समाज में कुछ ऐसे भी बातें होती हैं जिसको देख कर के लोग सोचते हैं कि प्यार आखिर करता क्यों है कोई। इससे पहले हमने अयोध्या की एक घटना दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति थे जो कि दो दो शादी करते हैं और 15 सालों से उनका रिश्ता बड़ा बखूबी चल रहा है। मतलब दो पत्नियों को रखे हैं और दोनों साथ में रह करके अच्छे से पूरा उनका जो परिवार है हंसी खुशी चल रहा है। लेकिन वहीं फिर जब अंजू पांडे का केस आता है बनारस में, तो आपने देखा कि किस कदर से जो लड़के के घर वाले हैं वो किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं अंजू पांडे को। उसके बाद फिर तमाम आगे जो कार्रवाई होती है 7 साल बाद वो अपने घर को लौटते हैं, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है वो आपने देखा। फिलहाल इसमें हम लोग मिर्ज़ापुर के ऐसे ही एक बिरहा कलाकार के पास पहुँचे हैं जो कभी प्यार किया करते थे अपनी प्रेमिका के साथ। 2 सालों तक वो रहे और मतलब लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं उसमें वो रहे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गैर कानूनी भी नहीं है और कानूनी रूप से सही भी है। और 2 सालों बाद फिर उसके बाद जो इनकी प्रेमिका है वो अब छोड़ कर के इनको चली जाती है और कहती है कि अब शादी हम आपसे नहीं करेंगे। ये तो थोड़ा घटना हम अपने मुख से बताएं, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेने वाले हैं। थोड़ा मैं तेज बोलिएगा और परिचय क्या हुआ फिर से बताएं। जी मैं विनय मधुकर मिर्ज़ापुर से। और मेरा घर चेकसारी है। और आप बिरहा कलाकार हैं। जी मैं बिरहा और कजरी के सिंगर भी हैं। जी, तो थोड़ा-सा हम आपसे घटना ही जानना चाहेंगे कि मतलब ये जैसे आपने कहा आप और प्रियंका बागी नाम है आपकी प्रेमिका का। जी। कैसे ये आप लोगों का प्यार शुरुआत हुआ था और कैसे फिर ये सब घटनाएँ हुई हैं इस समय तक? पूरी घटना आप क्रमबद्ध तरीके से बताइए। जी मैं प्रियंका बागी से बेहद मोहब्बत करता था और मेरी मुलाकात 8 जून सन 2022 को हुई थी कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद वो मध्य प्रदेश कार्यक्रम करने के लिए गई थी, वहाँ से लौटते समय आई तो वापस पुरजागीर मार्केट से मेरे घर आई थी। 1-2 घंटे यहाँ पर गीत संगीत का भी आनंद लिया गया। उसके बाद घर जाने के बाद प्रियंका बागी हमारे मोबाइल पर मैसेज की मेरे साथ रिलेशन रखने के लिए, और मैसेज में उन्होंने साफ शब्दों में यही लिखा कि आपके साथ मैं जीवन बिताना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने मना किया, उसके बाद वो रो करके मेरे सामने फिर से ऑप्शन दी कि अगर आप नहीं करते हैं तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी, क्योंकि मैं इस बार नहीं, मैं दोबारा आपके पास मैं कोशिश की हूँ, क्योंकि मैं एक बार भोग चुकी हूँ। मैं उस लड़के की छवि मैं आपके चेहरे में देख रही हूँ। अच्छा, मतलब प्रियंका बागी पहले से भी मतलब पहले से किसी से लव करती रही, फिर उसके जी। बाद आपके। जी, ऐसी बात। फिर भी मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने बार-बार मेरे पास मैसेज किया, फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि चलिए जाने दीजिए, जो गलतियाँ हुई इसके बाद तो गलती आप नहीं करेंगी ना। तो उन्हें बहुत सारी ऑप्शंस रखे कि लेकिन अब गलती हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे, पूरी जीवन बिताएँगे। उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया, सन 2023 लग गया। सन 2023 में के पहले हमारी कुछ विवादें हुई और उनसे हम बात कम करते थे। सन 2023 में 17 जून को वो हमारे घर फिर से आईं। घर आने के बाद मेरे मम्मी-पापा से भी रो कर के वो बहुत सारी रोईं, बहुत सारी बातें कहीं कि मैं विनय के ही साथ रहूँगी, शादी-ब्याह करूँगी इसी से। फिर भी मैंने मना किया था, लेकिन नहीं मानी। उसके बाद मम्मी उनकी दीदी शीला से बात की, जो कि उनका घर राम रायपुर भदोही में है। उनकी दीदी कहीं चलिए मैं मम्मी से बात करती हूँ अपने, और शादी भाई हम करवाएँगे अगर दोनों लोग राज़ी हैं तो। फिर प्रियंका बागी को मैं बिहान से घर छोड़ने के लिए जा रहा था। उनके गाँव में एक मंदिर है, पीपल का पेड़ है, वहीं पर जा कर के मेरी बाइक 8:30 बजे रात बाइक की चाबी काट के अपने बैग में रखी। बोले कि यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से हम कहीं जाने नहीं देंगे तुम्हें। हम कहे कि नहीं, हम आपके साथ ऐसे शादी नहीं करेंगे। हम जब भी शादी करेंगे सबकी जानकारी में, ऐसे भागेंगे नहीं हम, ये तो चोरी का काम है। फिर आते-आते समय कि चलिए ऐसे बीतते चला गया, सीज़न आ गया तो घर वालों को सबको पता चल गया, तो वो बोले कि गायकी की लाइन में ऐसा आया कुछ मोड़ कि लोग, यहाँ तक कि उनकी जो टीम थी, टीम वाले लोग भी गाना बजाना के लिए मतलब उनको मना कर दिया कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोग बोले कि देखते हैं कौन गवाता है आपको। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो रोने लगे कि हमको अब नहीं गा पाएँगे, हमारी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी। हम कहे कि चलिए अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी गायकी बंद कर देता हूँ और मैं तुम्हें गवाऊँगा। जब जीवन साथ ही बिताना है तो तुम गाओ, चलो मैं गवाऊँगा तुम्हें। यहाँ तक कि गाना भी नहीं मिलता था उनको, ना तो टीम मिलती थी। तो जो हमारी टीम थी, जिस टीम पे हम गाते थे, वो टीम हमारी जा कर के उनके कजरी के कार्यक्रम में गवाना स्टार्ट कर दी। जब उन्हें गाना नहीं मिलता था, सवाल जवाब का गाना हुआ करता है कजरी में, और उसकी जवाब भी मैं लिखता था। यहाँ तक कि अगला सवाल किया है और ये मंच पर उठ रहे हैं गाने के लिए, तब मैं गाना लिखना शुरू करता था और इनके उठते-उठते मैं गाना लिखकर 10 मिनट के अंदर मैं दे देता था। मतलब आप बिरहा कलाकार के साथ-साथ आप लेखक भी हैं। जी, मैं पेशे से लेखक नहीं हूँ, लेकिन बस मैं पर्सनल उनके लिए मैं गाना लिखता हूँ और अपने लिए। हुँ,
यहाँ तक कि करने के बाद वो हमारे घर पे आती थी, एक एक हफ्ते रहती थी, पति पत्नी के जैसे हम लोग रहते थे दोनों लोग। यहाँ तक सारी बात हुई कि हम दोनों को जीवन बिताना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ बहुत बहुत सपने दिखाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम दोनों मिल करके। हमने कहा कि चलिए, जो भी उन्होंने कमाई करती थी वो एक ऑप्शन मेरे पास रखी कि मैं जो भी काम मतलब पैसा कमाऊंगी मैं अपने मम्मी पापा को दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप अपना कमाई अपने मम्मी पापा को देंगी, लेकिन जो मैं कमा कर लाऊंगा उसे तो आप संभाल कर रख सकती हैं, उसे बना सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ, जो भी मैं कमा करके लाता, चाहे 1 रुपये कमाया हूँ, चाहे 10 रुपये, चाहे 10,000, मैं उनके हाथ में लगा करके रख दिया हूँ। अब शादी उन्हें से पहले ही? शादी से पहले ही, यहाँ तक कि वो नहा करके आती थी या क्या करना है, नहाना है, धोना है, उनको सारा चीज़, पानी लाना है, पीना है, खाना है, खाना मैं अपने हाथ से बनाता था और अपने हाथ से ही खिलाता है। यहाँ तक कि अपने हाथ से पानी भी पिलाता था। सर पे क्या करना है क्या नहीं, सर दर्द करना है, सर अभी मैंने अपने हाथ से दबाया हर चीज़। मतलब आप भोजन भी आप स्वयं ही बनाकर उनको खिलाते जी, रहे? मैं अपने हाथ से जो भी उन्होंने कहा कि मुझे यही चीज़ खाना है, मैं वहाँ तक किया। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप बोले कि आप नौकर बन के तुम रहोगे। मैंने कहा कि जाने दीजिए, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। लेकिन यहाँ तक करने के बावजूद भी एक बार वो बीमार हो गई घर पे अपने। 3 दिन घर से फ़ोन की कि हमारे यहाँ मतलब कि कोई दवा हमारा करवा नहीं रहा। मैं घर से जा कर के लेकर आया और मैं रात को लेकर गया डॉक्टरी में, उनकी दवा करवा के इलाज करवा के ले आकर फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें मैंने घर भेजा। चलिए अभी ये तो बातें रहीं कि मुलाकात कैसे हुआ और रहना सहना और भी कार्यक्रम की बात हुई। जी, घर पर आपके यहाँ ये इस घर पे कितने दिनों तक वो आपके साथ रही हैं? 1 साल से, सन 2023 से, 17 जून से आकर के अब तक रहती थी। 2 महीने से यही नहीं रह रही हैं। बस यहाँ तक जान लीजिए कि वो 2 दिन अपने घर रहती थी, 1 हफ्ते हमारे घर रहती थी। ये तो आपने मुँह ज़बानी ये बातें कहीं, जी, क्या प्रूफ है आपके पास कि ये जी, आपके साथ रही यहाँ पे? जी, हमारे पास प्रूफ ये है कि हमारे दादाजी, धर्मदास दादाजी हैं, हमारा परिवार है, जो कि साक्षात प्रमाण है कि वो हमारे साथ रहती थी। एक बिस्तर पे हम लोग रहते थे और एक एक हफ्ता, 15-15 दिन यहीं पे रहती थी। कहने का मतलब कि जो चीज़ें लोग शादी के बाद करते थे वो शादी के पहले उतना सब सब कुछ कुछ आप लोग काम यहाँ पर करते रहे सब कुछ? सब कुछ था, मतलब खाना पीना से लेकर के फिजिकल रिलेशन सब कुछ यहीं चलता सब रहा? कुछ यहीं था। हुँ। सब कुछ यहाँ पे होने के बावजूद अब उन्होंने शादी की बात जब आई तो जवाब दे दिया। पहले कही थी कि सीज़न बीतने के बाद, कजरी का सीज़न बीतने के बाद हम शादी करेंगे। हुँ। जब जनवरी लगा सन 2024 तो उन्होंने कहा कि हमारी दीदी का शादी है अप्रैल में। हुँ। अब दीदी की शादी बीत जाएगा तब हम करेंगे। दीदी की शादी बीतने के बाद जब अब शादी की बात आई तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी कैरियर है। जब 2 साल से मेरी कैरियर ख़राब कर रही थी, उनसे जब मैंने कहा कि मेरा कैरियर है, मैं भी गा बजा लूँगा, उसके बाद तब आपसे शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, अब 1 ही साल में शादी कर लेंगे। अब शादी नहीं, अब उनको लग रहा है कि मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा शादी करने से। तो अभी क्या बातचीत वगैरह होता है? नहीं, इस समय मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। एक मतलब कि आज जब मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुआ तो उन्होंने 1:30 बजे रात 4 से 5 दिन के बाद तब हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया। नहीं तो मैसेज से उल्टा सीधा जो भी मैसेज करती थी और मैसेज करने के बाद तुरंत डिलीट कर देती थी, हुँ। जो कि हमारे पास नहीं बचता था। हुँ। और चलिए अब नंबर थोड़ा-सा, उन्होंने, हाँ, चलिए हम थोड़ा-सा फ़ोटो देखना चाहेंगे आपका, क्या मतलब साथ में आपका फ़ोटो वगैरह भी आप रखे हैं उनका? जी है, 1 आध 2 फ़ोटो हैं जो कि, और सारे फ़ोटो थे तो उन्होंने खुद मतलब कि पासवर्ड जानती थी, उनका फिंगर लगता था मेरे मोबाइल में, हाँ। डिलीट कर दी हैं। और कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं डिलीट कब की? मतलब जाने से पहले, जब लास्ट जाने टाइम से में पहले जनवरी के पहले या फिर बाद में? मार्च में मार्च में? मार्च में डिलीट अच्छा। की थी। मतलब होली, जैसे आप कह रहे हैं कजरी का सीज़न मतलब जो चल रहा था आप लोग का, जनवरी वगैरह कब मतलब बता हाँ, रहे वो हैं? चलता है कि जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। अक्टूबर तक। जी, हाँ। तो उसके बाद फिर जनवरी में आए थे, जनवरी तक हमारा फरवरी तक भी रिलेशन अच्छा खासा चला। हुँ। हमारी दादी, यहाँ तक कि दादी एक्सपायर हो गई। हुँ। उन्होंने कहा कि दादी एक्सपायर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे दीदी के यहाँ शादी में चलना होगा। गाजीपुर नंदगंज में शादी में गया। मेरी दादी ख़त्म हो गई थी, लेकिन 13 में सब यहाँ व्यस्त थे, लेकिन हम उनके साथ गए, सब कुछ किए। मतलब प्यार में आप सब कुछ भूल चुके थे कि घर वालों के यहाँ, साथ रहना है या उनके साथ रहना हाँ, है, सब हैं? कुछ मैंने त्याग दिया था। यहाँ तक कि मेरा घर में विवाद हुआ सभी लोगों से, घर वालों से, पापा से, मम्मी से, भाई से, सब लोगों से विवाद हो गया। यहाँ तक कि 1 हफ्ता उनके लिए मैं अलग हो गया घर से। अकेले 1 हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया था। वो थी यहाँ पर। उसके बाद उनको घर पहुँचा करके मैं अपना कार्यक्रम करने लगा बगैर खाए पिए। चलिए फ़ोटो दिखाइए। चलिए देखिए, ये प्रियंका बागी की बात कर रहे हैं और जो कि इनके साथ रह चुकी है और इनका कहना ऐसा है। तमाम फ़ोटो हैं, थोड़ा कैमरे पर दिखाइएगा। देखिए, ये देखिए, हाँ, ये कब की फ़ोटो है ये ये? अष्टभुजा मंदिर जब दर्शन करने गए थे तब की है। अच्छा। हाँ, और एक फ़ोटो और है।
ये रेस्टोरेंट ठिकाना ढाबा भदोही रजपुरा चौराहा का है। हाँ। हाँ यहीं देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका बागी जी हैं और ये मधुकर जी हैं। हाँ। जी। चलिए और ये और कुछ फोटो हैं। ये मेरे पिताजी और मैं, और ये प्रियंका बागी। चलिए देखिए ये ये इनके शादी की पिताजी बीच में हैं और पार्टी ये में गए इधर हैं थे। और ये प्रियंका जी हैं। हाँ, शादी की पार्टी में गए थे और सारे फोटोज उन्होंने डिलीट कर दिया है। अच्छा। हाँ, कई चलिए मतलब भरोसा इतना था कि मतलब मोबाइल का फिंगर लॉक हो चाहे सब और कुछ, कुछ यहाँ चीज़ें तक हो। कि मेरा गूगल पैटर्न क्या है, सब कुछ पैसा लेना देना सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। गूगल से किसको पेमेंट करना है, कहाँ से आना है, किसका पैसा आ रहा है, सब कुछ उनको मालूम था। यहाँ तक हर पैटर्न मैंने बताया था, जो भी करना था, जो आईडी बनाना था उन्होंने अपने हाथों से बनाया। एक स्नैपचैट की आईडी जो सन 2022 में उन्होंने मेरे घर आकर के, यहाँ मेरा एक कच्चा मकान था, उसमें मिट्टी के मकान में हम रहते थे, तब उन्होंने अपना और मेरा, हाँ, बीपी मधुकर के नाम से उन्होंने आईडी मेरा बनाया था, जो कि हमें पता नहीं था ये आईडी है। उस पर कैसे वीडियोज पढ़ते रहे? किस पर? यही स्नैपचैट इसने पे? इस पे बस फ़ोटो खींचते थे, हमको इसके बारे में नहीं पता था, हम कभी अच्छा। फ़ोन उतना नहीं चलाते। कुछ है क्या उसमें अभी? ये है जो कि इसमें भी कई फ़ोटोज़ ऐसे हैं जो कि मैं बना कर के, मतलब पैटर्न डाल कर के मैं रखा था, कि जो वो पैटर्न 3-4 फ़ोटो बचे हैं। कुछ है फोटो जी, दिखाइए। दिखा रहा है। हाँ। चलिए देखिए प्यार तो करना कहीं से गुनाह नहीं है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में भी तो अब उसको लोग मानते ही हैं, लेकिन अब इस देख सकते हैं कि विनय जी का प्यार ऐसा है कि 2 सालों तक तो ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहते हैं, लेकिन अब ऐसा होता है कि प्रियंका जी छोड़ करके इनको चली जाती ये हैं। है सीताकुंड का है, विंध्याचल से आगे है, अष्टभुजा के आगे सीताकुंड का है ये फ़ोटो, और फ़ोटो हैं वहीं के 1-2 ये सब। चलिए लेकिन अगर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अगर प्रियंका भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मतलब अगर वो कहते हैं कि अगर एडिटिंग है तो वो तो भाई विनय से ही पूछिएगा कि कोई मतलब साथ में एडिटिंग रही नहीं, थी। कोई ऐसी एडिटिंग नहीं जो कि इन्होंने अपने हाथ से अपने मोबाइल में खींची थी और हमारे यहाँ उधर भेजी थी, दिखाइए। तो हाँ। मैंने इसमें रख के स्नैपचैट में मैंने पैटर्न डाल दिया था, जो कि अच्छा। इनको नहीं पता था। और कई वीडियोस ऐसे थे जो कि मैं बहुत फाइल बना करके उसके अंदर रखा था, लेकिन सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया निकाल कर। प्रियंका प्रियंका बागी का, और चूंकि इनकी प्रेमिका है और इनका कहना है कि 2 सालों तक हम लोग रिलेशनशिप में भी रहे और लेकिन अब जो है जा करके अब बातचीत नहीं हो रहा, इनका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। फिलहाल जैसे ही इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद इन पर फ़ोन भी आता है, दबाव भी वो आप पे बनाते हैं कि जी वीडियो डिलीट करा दीजिए। हाँ। जी, ऐसे ही कई दबाव, कई फ़ोन्स आए हैं, जिन कि गाजीपुर से आए, इलाहाबाद से भी आए, और इलाहाबाद से 2-3 फ़ोन आए, और भदोही से भी 1-2 फ़ोन आए। हमारे पिताजी पे भी फ़ोन आया कि वीडियो आप डिलीट करवा दीजिए। कोई धमकी वगैरह? धमकी वगैरह तो ऐसे नहीं दिए हैं, लेकिन प्रियंका बागी जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हारी लाश पर से गुजर जाऊँगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। अगर उनको यही करना था तो हमारे साथ 2 साल क्यों रहीं? चलिए ये अगर तो थोड़ा सा एक और प्रश्न बनता है कि 2 साल तक आपके साथ रहीं, जी, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रहना चाहती? आपको क्या रीज़न उन्होंने बताया है? वो हमसे बस कुछ नहीं बोले, कि बोले हमारी कैरियर है, हम गायकी बजायकी कर रहे हैं अभी, अब तुम अपनी कैरियर बना। हम कह रहे हैं 2 साल हमारी जब कैरियर आपने ख़राब किया, तब आपको कैरियर का नहीं समझ में आया कि किसकी कैरियर ख़राब है, क्या कर रहा है क्या नहीं। हम पढ़ाई कर रहे थे, अपना गायकी बजायकी भी कर रहे थे, तब उनको कैरियर नहीं समझ में आया। हम अगर कार्यक्रम में नहीं जाते थे, ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन करके, टीम वालों से भी फ़ोन करवा करके ज़बरदस्ती मुझे बुलाया जाता था कि तुम नहीं आओगे तो हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। मेरे बगैर उन्होंने वो कार्यक्रम नहीं कर पाती थी। जो भी गाना का काट छाट था मुझे ही करना था, कोई उनको कुछ नहीं बताता था। तुरंत गाना क्या गाना है क्या नहीं, तुरंत मैं लिख करके देता था। अब गा लेती हैं अच्छा खासा? अब गाती हैं अच्छा। बढ़िया गाती हैं हाँ, अब। यहाँ तक कि मैं अपने घर पर बुला करके हारमोनियम बजा करके रिहर्सल वगैरह सारी चीज़ मैंने करवाया, सब कुछ मैंने रखा। हारमोनियम भी मैं बजा लेता। उनके कार्यक्रम में कई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोई टीम नहीं मिली, तो उसमें कभी कहीं कार्यक्रम में मैंने हारमोनियम बजाया है, कहीं कोरस भी किया है मैंने, ऐसा तक मैंने किया है। चलिए देखिए विनय मधुकर जी कह रहे हैं कि मतलब इनके साथ इतने सालों तक तो रही लेकिन अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती। कह रहे हैं कि अब करियर देखना है, लेकिन इनका कहना है कि जब हम 2 सालों तक जब हमारे साथ रही तब करियर कहाँ था, तुम्हारा मेरा करियर बर्बाद करके अपना करियर अब बना रही हो, और साथ में रहने की कस्में वगैरह खाई थी कहीं? जी, बहुत सारी ऐसे कस्में खाई थी। एक उनके यहाँ जो मंदिर है वहाँ पे भी कस्में खाई थी। 2-3 मन्नतें ऐसी हैं कि जो अभी वो पूरा नहीं किया। मैहर जाने के लिए बोली थी, सिटकावा बाबा पे जाने के लिए बोली थी। शादी बात बोलने थे या शादी के पहले? शादी के पहले एक बार वो बीमार हो गई थी। हम्म। बीमार होने के बाद किसी को नहीं पता, ना चला, कि ना हमारे घर वालों को पता चला, ना उनके घर वालों को पता चला।
मैं उनको डॉक्टरी पे ले जा करके कई ऐसे रिपोर्ट भी में जो गारंटर कोई नहीं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा। बोले कि ये कौन है, बोले मेरे पति हैं। मेरा नाम सारा वगैरह सब कुछ लिखा गया, वो रिपोर्ट मेरे पास था। वो आकर के उस रिपोर्ट को जला दी थी मेरे घर से। कई दीवार पे ऐसे कई फ़ोटोज़ थे, उसे भी फाड़ कर फेंक दिए, सब कुछ जला दिए हैं ऐसे फ़ोटोज़। चल हाँ, और मैंने किस किस डॉक्टरी में मैंने पेमेंट किया था, सारी चीज़ हमारे पास है। मैंने कितने लोगों से कर्ज भी लिया, वो भी सब कुछ मेरे मतलब वो है। सब कुछ इनके ऊपर आपने लूटा दिया। जी। चलिए, परिवार से बगावत भी किया और पैसे जितने कमाते रहे, बिरहा गाते हैं तो जो पैसा मिलता है वो भी इनके ऊपर ही लुटा दिया। इनका कहना ऐसा है कि बीमारी वगैरह में भी हमने हेल्प किया। और अब बात आती है कि अब क्या चाहते हैं। जैसे अब प्रियंका बागी तो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर आप मतलब अब क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रियंका बागी जैसे हमारे साथ 2 साल थी, वैसे आजीवन, जैसे बोली थी कि आजीवन रहेंगे, उसी तरीके से आजीवन आकर रहें। अगर नहीं रहना है उन्हें, तो मैंने जो सारे सामान दिए हैं वो हमारा वापस कर दें, जो हमने पैसे दिए वो हमारा वापस कर दें, और उनका जो हमारे पास है हम उनका वापस कर दें। जैसे वो फिर अभी कहेगी ना कि रिकॉर्ड क्या है आपके पास, कि मतलब आपने उनको पैसा दिया हमारे है। पास गूगल पेमेंट्स हैं, जो कि हम यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ जैसे थी आजीवन रहें, और नहीं रहना है तो जो हमने पैसा दिया है, उनके ऊपर खर्च किया है, वो हमारा दे दें, और जो उन्होंने हमारे ऊपर खर्च किया है हम उनका दे दें। यहाँ तक कि मेरी चांदी की रिंग्स 6 मैंने उनको दिया है, 1 रिंग उन्होंने मुझे दिया है। अच्छा। हम वो भी वापसी अपना चाहते हैं। 4-4 हज़ार रुपये की उन्होंने मुझसे जिद करके कपड़ा मुझसे खरीदवाया है, वो मैं पैसा चाहता हूँ। उन्होंने जो हमें कपड़े खरीद के दिए, मैं उनका पेमेंट कर वापसी करना चाहता हूँ। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ विनय मधुकर जी थे और प्रियंका बागी से प्रेम करते रहे। और ये दोनों लोग, इनका कहना है कि दोनों लोग हम लोग प्रेम करते थे, लेकिन अब वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अगर नहीं रहना चाहती है तो इनका कहना है कि जो भी हमारे तरफ से जो भी उपहार दिया गया था उसको वापस करें। अगर प्रियंका जी इस बात को सुन रही हैं, ऐसे वीडियोस हैं जो कि हमारे घर में ये रह करके बनाई थी, कि मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। देखिए ये वही वीडियो है जैसा कि विनय जी का कहना है। ये कोई गाने पर रील वगैरह बना रही हैं। ये चलिए, हमारे ये घर की- इसी रूम का, जिस रूम में हम लोग खड़े हैं। इसी अच्छा। रूम में। यहाँ तक कि हमारे घर कोई भी आ जाता था, रिश्तेदार वगैरह या पार्टी वाले, मैं अगर बाहर सो जाता था तो जिद करके कि नहीं आपको घर में ही रहना है, घर में ही रहते थे हम। अच्छा। पार्टी वगैरह आने के बावजूद भी, चाहे रिलेशन वाले आए, फिर भी मैं यहीं पे रहता था। मतलब साथ ही में रहे। जी, तो साथ ये में। मतलब यही वही घर है। ये वही घर है, ये हाँ। वही रूम है अच्छा। जहाँ पे रहते थे मतलब इसी साथ। इसी चौकी पर रहते रहे। जी, यही हमारा। हाँ, चौकी, ये खटिया पहले नहीं था क्या? ये नहीं अच्छा, था। मतलब ये केवल ये वाला बस बिस्तर यही था। था। चलिए, देखिए, हमारे साथ विनय मधुकर जी थे और प्रियंका बागी से जैसा कहते हैं प्रेम करते रहे। और ये वही रूम है जहाँ पर कि ये लोग रहते थे। 2 सालों तक इनका कहना है कि रहना हुआ है। और फिलहाल अब जो है कि अब वो शादी नहीं करना चाहती। इसके पीछे का क्या कारण है, अब तो प्रियंका से बात करना पड़ेगा, तभी बातें निकल कर के सामने आएंगी। फिलहाल इनका तो कहना है कि वो मना कर रही हैं और उनको कहना है कि करियर बनाना है। अब उनसे बात होगी तो ये निकल के सामने आएगा कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। बिरहा जगत में जो है फिर से एक बार भूचाल इसमें मच चुका है। और जिस प्रकार से ये तमाम जो कलाकार हैं, एक इनकी अलग दुनिया है बिरहा वालों की, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं एक ऐसी जो घड़ी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ कहना ऐसा सही नहीं होगा कि प्यार में भी लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि मतलब 2 साल रहने के बाद कोई आपको छोड़ करके चला जाए। लेकिन एक अवेयरनेस के तौर पर ये हम लोग वीडियो कर रहे हैं कि आगामी भविष्य में अगर आप भी ऐसे ही प्रेम करते हैं तो ऐसे प्रेम जाल में न फंसें। और या फिर जैसे इनका कहना है 2 सालों तक हम लोग रहे तो शादी भी नहीं कर सके, तो शादी तो कम से कम करके ही रहिए, अन्यथा की स्थिति में फिर धोखा मिल जाएगा तो कुछ ऐसे ही दर दर के आपको भटकना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल आगामी भविष्य में ऐसे ही तमाम हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, जिससे समाज में और भी जागरूकता फैलेगी। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। जुड़े हैं हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।